हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूज़िक लवर विद अंजलि। तो आइए आज हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में जानेंगे। सौर मंडल हमारा सूरज सौर मंडल के बीचों बीच है। 8 ग्रह और लाखों छोटे छोटे एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह लगातार इस सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। इन 8 ग्रहों को चार चार में बांटा गया है। पहले 4 ग्रहों में वह ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी जैसे ही हैं, और वो हैं बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, और दूसरे हैं वो 4 ग्रह जो गैस के बड़े बड़े गोले हैं, जैसे बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि या सैटर्न, अरुण या यूरेनस, वरुण या नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सौर मंडल के ग्रह हैं। बुध यह सौर मंडल का पहला ग्रह है। यह सूरज के सबसे ज़्यादा पास है। यह सभी ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे हल्का है। बुध यानी मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उससे कहीं ज़्यादा समय वो अपनी धुरी पर गोल घूमने के लिए लेता है, यानी उसका एक साल उसके एक दिन से छोटा होता है। और इसी कारण इसके तापमान में बहुत बदलाव आते रहते हैं। मरकरी का अपना कोई ना तो वातावरण है और ना ही चंद्रमा। अब आते हैं शुक्र या वीनस पर। सूरज का दूसरे नंबर का यह ग्रह सौर मंडल के चमकते चमचमाते ग्रहों में से एक है, और अब तक मनुष्य को जितने भी ग्रहों के बारे में पता है ये उनमें सबसे गर्म है। क्या आप जानते हैं कि शुक्र या वीनस का तापमान कभी 437 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, यानी रसोई घर में रखने वाला तेल शुक्र पर अपने आप उबलने लगेगा और उसमें से धुआं भी आने लगेगा। क्या आप सोच सकते हैं 437 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा गर्म होगा ये ग्रह। शुक्र के पास भी कोई चंद्रमा नहीं है। अब अगला नंबर है हमारे घर का यानी हमारी पृथ्वी का, जिसे हम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी इकलौता एक ऐसा ग्रह है जहाँ का तापमान ऐसा है जो पानी को तरल रूप में रहने देता है, और यही पानी हमारे जीने का स्रोत बनता है। अब तक जाने गए ग्रहों में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ हमारा जीवन संभव है। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है जिसे हम सबने देखा है। पृथ्वी के बाद हम जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। सभी ग्रहों में ये चौथे नंबर का ग्रह है और सौर मंडल का ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल या मार्स इतना छोटा है कि बड़ी मुश्किल से वहाँ वातावरण की एक पतली सी परत पाई जाती है, और जीवन जीने के लिए वातावरण कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी जानते हैं। मंगल की ज़मीन ढेर सारे ऊबड़ खाबड़ गड्ढों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई है। मंगल के पास तो छोटे छोटे चंद्रमा हैं। बृहस्पति या जुपिटर ये सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। बृहस्पति के पास 67 चंद्रमा है। शनि या सैटर्न यह सौर मंडल का दूसरा और सबसे बड़ा ग्रह है, और इन बड़े से ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों से सबसे कम है। शनि का घनत्व इतना कम है कि अगर आप एक पानी का टब ले आओ और शनि को उसमें डाल दो तो अपना शनि लकड़ी की तरह उसमें तैरने लगेगा, लोहे की तरह डूबेगा नहीं। शनि ग्रह अपने बड़े हुए छल्लों के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़ी आसानी से दिख सकते हैं। इसके पास 62 चंद्रमा है। अरुण या यूरेनस ये तीसरा और सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। सभी गैस के बड़े गोलों में सबसे छोटा है, और यूरेनस की सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी धुरी बाकी सब ग्रह या तो खड़ी या टेढ़ी धुरी पर घूमते हैं, पर यूरेनस की धुरी आड़ी है। इसके पास 27 चंद्रमा हैं। वरुण या नेपच्यून यह सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, और ये यूरेनस से काफ़ी मिलता जुलता है। यह सूर्य से इतना दूर है कि नेपच्यून का एक साल पृथ्वी के 164 सालों जितना लंबा है। नेपच्यून के पास 14 चंद्रमा हैं।
अगर हम ग्रहों के आकारों की तुलना करते हैं तो उसके बीच का अंतर और भी साफ हो जाता है। आकार और भार के हिसाब से बृहस्पति या जुपिटर सबसे बड़ा है और बुध या मरकरी सबसे छोटा। लेकिन बृहस्पति या जुपिटर जैसे विशाल ग्रह की तुलना जब हम अपने सूरज से करते हैं तो सौर मंडल का ये बड़ा सा ग्रह भी छोटा सा दिखने लग जाता है। हमारा सूरज ना तो ग्रह है और ना ही सैटेलाइट। ये सौर मंडल का एक तारा है, यानी इससे ऊर्जा निकलती है। इसका अपना प्रकाश होता है। ग्रह इसमें प्रकाश लेते हैं और हमारे सौर मंडल के भार का लगभग 99% भार तो सूरज का ही बना होता है। सूरज के केंद्र में लगभग 62 करोड़ टन हाइड्रोजन प्रति सेकंड हीलियम में बदलती रहती है और इससे पैदा हुई ऊर्जा पृथ्वी पर हमारे ज़रूरतों को सालों साल तक पूरा करने के लिए सक्षम है। लेकिन लगभग 50 करोड़ सालों में सूरज धीरे धीरे और भी गर्म होता चला जाएगा और एक समय आएगा जब ये गर्मी पृथ्वी के बाहरी परत को गला देगी। तब सूरज बढ़ता चला जाएगा और या तो पृथ्वी को निगल जाएगा या कम से कम इसे लावा के एक समुद्र में बदल देगा। मानव जीवन का अस्तित्व तब या तो खत्म हो जाएगा या तब हम निकल पड़ेंगे सौर मंडल के एक नई धरती, एक नए घर की तलाश में। और क्या पता अगले 50 करोड़ साल में इस रहस्यमय आकाशगंगा का कौन सा अजूबा हमारा इंतज़ार कर रहा हो।